हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को प्यार भरा नमस्ते। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में आप लोग क्या पका रहे हो जरूर बताना। क्यों मैं ये रोज पूछती हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि आई एम वेरी फूडी। मुझे बहुत मजा आता है किस किस के यहाँ घर में क्या क्या खाना बन रहा है ना। आज हम लोगों ने तो सिंपल आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई है और साथ में धुला मूंग की जो दाल होती है ना वो बनाई है, और रोटियां बस। ज्वार की रोटी है शायद क्योंकि वो मम्मी बना रही है। तो चलिए दोस्तों, बाहर खाना पकाते पकाते कुछ लाइव देखी। कल रात में भी देखी, लाइव नहीं सॉरी ब्लॉग था, कल भी था आज भी देखा। अब वो ब्लॉग होता है क्योंकि डलता तो प्रीमियर पर है, तो ब्लॉग ही रहता है, लेकिन प्रीमियर पर डालते हैं ये लोग। तो मैं बात कर रही हूँ अभी सचिन भाई की। नहीं समझ में आ रहा है कि ये बिन पैंदी के लोटे क्यों बन गए हैं। कभी यहाँ ढड़कते हैं कभी वहां ढड़कते हैं। ये सीधा तो इनसे बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि इनका जो है ना वो सीधा नहीं है ना। आप समझ जाइए मैं क्या किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ ना, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकते हैं। तो इनको सिर्फ ढड़कना आता है, ये अपनी बातों पर कभी भी स्थिर नहीं रहते। कभी बोलते हैं कुछ कभी बोलते हैं कुछ। अब जो पहले बोला गया है उसको हम लोग सच माने, या जो आज बोल रहे हो उसको सच माने, समझ में नहीं आ रहा है। सर से ऊपर पानी जा रहा है, सर से ऊपर सारी बातें जा रही हैं कि आखिर सच है क्या। अब तुम सारी चीजें सुमित भाई के ऊपर लेकर आ गए कि सुमित भाई ने पूरा ठीकरा सुमित भाई के ऊपर फोड़ दिया। इस आदमी ने बोला था मुझे कि उनको एक्सपोज करो, ऐसा करो वैसा करो। अब बोल रहे हो कि कुछ चीजें मैंने झूठ भी बोली थी। तो क्या झूठ बोली थी? अब पहले बोलते थे कि अभी मैंने 5% बताया, 95% आएगा तो आप लोगों का तो दिमाग ही गायब हो जाएगा। अरे भाई साहब, अभी हम लोगों का पूरा दिमाग गायब हो चुका है, क्योंकि आप लोग आपकी जो बातें हैं ना वो अब हम लोग के समझ से परे हो चुकी हैं, है ना। आप अपनी बातों पर बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहते, कुछ का कुछ बोलते हो। आपको है ना जरूरत है अब डॉक्टर की, है ना। तो आप जाइए कोई चिकित्सक के पास, अपने दिमाग का इलाज कराइए, क्योंकि आप हो चुके हो पागल। और या तो आप पागल हो चुके हो या दुनिया को पागल बना रहे हो, सीधी बात है। आप बहुत मास्टरमाइंड हो तो हम सबको पागल बना रहे हो, या आप सच में पागल हो चुके हो। क्योंकि कुछ भी चीज अब दोस्तों इनकी समझ से नहीं आती है। जो ये बोलते हैं वो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, किसकी क्या इसके मन में पकड़ा है, क्या है। तो कुल मिला के या तो ये पागल हो चुका है या हम सबको पागल बना रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी चीजें जो निकल के आ रही हैं बाहर, वो हम लोग के लिए अब नहीं आ रही समझ में। या तो इसका अभी जगत दीदी के साथ पैचअप हो चुका है, तो चीजों को ये सुधारने की कोशिश कर रहा है। जो इसने इतना बड़ा बम फोड़ा था तो उस बम को समेटने की कोशिश कर रहा है। तो देखो भाई साहब, बम तो अब समेटे नहीं समेटेगा, क्योंकि तुमने जो फोड़ा है वो बहुत बुरी तरीके से फोड़ा है। और आप बोल रहे हो कि चीजें हम मुझे नहीं लानी थी, बाहर नहीं लानी थी। तो ये तो दैट टाइम सोचना था। लेकिन भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यदि ये चीजें बाहर नहीं आती तो जगत दीदी का चेहरा भी बाहर नहीं आता। लोगों की हिम्मत नहीं होती कुछ भी बोलने की। जो आके आज इतने सारे उनके जो ग्रुप की लेडीज हैं वो सब बोल के गई हैं उनके बारे में, शायद उनकी कभी हिम्मत नहीं होती। शायद नीतू दीदी कभी हिम्मत नहीं कर पाती। नीतू दीदी जो है वो उनकी खास फ्रेंड है, वो कभी नहीं बोल पाती कि उनके साथ भी क्या हो रहा है। जेशिका नहीं बोल पाती, सरिता जी नहीं बोल पाती, प्रियंका नहीं बोल पाती। कितने लोग आके उनको एक्सपोज करके गए, सिर्फ आपके कारण। आपने हिम्मत बढ़ाई, सबकी हिम्मत बढ़ गई, आखिरकार सारी चीजें सामने आ गई। तो इस जगह तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि अच्छा ही किया आपने उनको एक्सपोज करके कि सारी चीजें बाहर ला दी। लेकिन अब कितना सच कितना झूठ ये तो आपको ही मालूम है कि आपने कितना सच बोला था। तो ये आप अच्छे से जल्दी से क्लियर कर दीजिए हम सबको कि अब कितना और बाकी रह गया। क्योंकि परसेंटेज के चक्कर में हम लोग पागल हुए जा रहे हैं कि अब कितना परसेंटेज और बचा है, कितना परसेंटेज सच है, कितना परसेंटेज झूठ है। ये तो आपको ही आकर बताना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आप बहुत ही इधर उधर इधर उधर ढड़क रहे हो। और अभी जो 2 दिन से तुम्हारे चेहरे पे चमक दिख रही है वो चमक तो कुछ अलग ही लग रही है। नहीं तो अभी तक तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लगता था। तो अच्छा लग रहा है कि चेहरा पे चमक आ गई। लेकिन वो चमक यदि मनीषा के साथ आती ना तो हम लोग सच में दोस्तों दिल से खुश होते। यदि मनीषा के साथ आपको ये चमक आती तो
लेकिन आपकी चमक तो कहीं और से ही आ रही है, कोई और ही आपके फेस पे ग्लो फेंक रहा है। तो हम लोग वो चीज को तो खैर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप वहां पर ढड़के। इंसान को है ना अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते हो। आप वो गलती बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, कुछ का कुछ बोल रहे हो, जो मुंह में आता है वो बोलते हो बैठ के। आपको ये नहीं लगता, और आप ये बोल रहे हो कि उसके चक्कर में मेरी इज्जत भी चली गई। आपकी क्या, आपके पूरे परिवार की इज्जत चली गई भाई साहब। आपने जो किया है वो अच्छा किया है क्या है? और अब सारी चीजें गोल मोल लेके आप सुमित के ऊपर आ गए हो। हमें नहीं मालूम, क्योंकि आपके पास यदि ऐसा कुछ है तो आप भी प्रूफ लाइए कि हाँ सुमित ने ऐसा बोला था एक्सपोज करने को। और अभी आपको ये लग रहा है कि हाँ वो दोनों शादी कर रहे होंगे, वो दोनों तो एक हो गए होंगे, तो फिर आप क्यों बीच में घुसे थे जब आपको मालूम था कि वो दोनों एक हो जाएंगे? तो आपको आना ही नहीं था। क्यों सारी चीजें आप लेकर आए हो? आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ के साथ खुश रहिए, अपनी जिंदगी शांति से बिताइए। जो हो गया, अभी भी सुधर जाइए। क्यों? क्योंकि फिर आप लोग ही बोलते हो कि लोग हम पर वीडियो बनाते हैं, लोग हम पर रिएक्ट करते हैं। आप आके कंटेंट देते हो लोगों को यार, इस तरीके की बातें करते हो कि हम लोग को बोलना पड़ता है। और आज का ब्लॉग तो सरासर ऐसा लग रहा है बिन पेंदी का लोटा बन गया है। इसके मर्जी हो रही है, वो वहां ढड़क रहा है, दौड़ लगा लगा के ढड़क रहा है ये बंदा। तो भाई साहब इतना तो पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को समझ में आ जाता है कि आप किस साइड ढड़क रहे हो, है ना। थोड़ा सा समझदार इंसान बनो, अपनी वाइफ की तरफ देखो, इतनी अच्छी है यार सच में। उसको देख के लिटरली दोस्तों बहुत दुख होता है कि वो किस बंदे के साथ फंस गई है। थोड़ी सी शर्म करो, अपनी माँ की तरफ देखो, वो भी बहुत डिस्टर्ब है। कल उनका भी ब्लॉग देखा, डिस्टर्ब लग रही थी यार, उनको भी जाना है, अपने घर जाना है। वो तुम्हारे साथ इसलिए रह रही हैं कि उन्हें डर लगता है कि तुम कुछ कर ना लो, है ना, या तो तुम लोगों को डराते हो। देखो जो करने वाला होता है ना वो एक बार में कर लेता है, ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से डराता नहीं है। तो तुम तो 3-3 बार कर चुके, तो ये 3 बार है ना डराना होता है ना। इंसान को करना होता है ना, वो एक बार में करके चला जाता है यदि सही तरीके से करता है तो। क्योंकि आप डरा रहे थे, आप थोड़ा बहुत कर रहे थे, ज्यादा नहीं कर रहे थे, किसी लोग डर जाएं, लोग मेरी बात मान जाएं। जिसको करना हो ना वो एक बार में अटेम्प्ट करता है और सीधे ऊपर। तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपने डराया है लोगों को अपनी हरकतों से, अपने परिवार को डराया है ना, सबको डरा डरा के अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। तो मैन मास्टरमाइंड इंसान तो आप ही हो और कोई नहीं है दोस्तों। और ठीक है, यहाँ सपोर्ट पूरा इनको उनकी तरफ से मिला है, जगत दीदी की तरफ से। और अभी भी जगत दीदी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, दोनों जन मिलके ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और वो प्लानिंग बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आएगी, क्योंकि कोई चीज यहाँ छुपती नहीं है दोस्तों, सारी चीज आ जाती है। कभी सोचा था कि जगत दीदी इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज होंगी सोशल मीडिया पर? जो हम लोगों ने उनके प्रति इतनी बड़ी पट्टी बांध के रखी थी, उन्हें देवी समझते थे, उन्हें आयरन लेडी समझते थे, तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीजें बाहर आएंगी। और आज भी कुछ अंधभक्त हैं जो उन पे विश्वास करके बैठे हुए हैं, आके यहाँ पर गालियां देते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, क्यों दूसरों के घर में जाते हो। तो ये दूसरे क्यों अपनी चीजों को सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं? मत लाओ ना सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें। तो कोई को नहीं है यहाँ पर जरूरत कि आपके घर में जाके झांके। आप अच्छा करोगे तो हम लोग अच्छा रिएक्शन देंगे, आप बुरा करोगे तो बुरा रिएक्शन देंगे। हम लोग किसी की साइड नहीं, हम लोग बार बार अपने वीडियोस में बोलते हैं कि हम लोग किसी की साइड नहीं है। जहां जो गलत लगेगा उसको बोलेंगे, जो सही लगेगा उसको बोलेंगे। तो अभी सरासर आज का वीडियो देखा, कल का वीडियो देखा आपका, आप गलत हो भाई साहब, आप गलत हो। और क्या बोल रहे थे कल के वीडियो में कि मुझे तो, मैं तो जहां गया था जिस लेडी के साथ था वो तो मेरे से 15 साल बड़ी थी। बहुत अच्छी बात है, 15 साल बड़ी थी, बहुत ही अच्छी बात है। तो जगत दीदी भी तो आपसे 10 साल बड़ी थी, तो इसका मतलब आपको तो बड़ी लेडीज में ही इंटरेस्ट आता है, छोटी लेडीज में आता ही नहीं है। अपने से उम्र से बड़ी लेडीज में आता है इंटरेस्ट आपको। तो इस चीज का था, बोलो ही मत। ये कोई सा वो नहीं हुआ कि आप जो दे रहे थे हम लोगों के लिए एक्सक्यूज की
वो हमसे 15 साल बड़ी थी जिसके साथ हम थे। ये एक्सक्यूज से हंसी आ रही थी हम लोगों को कि वो जगत दीदी भी तो आपसे 10 साल बड़ी थी भाई साहब। और दूसरा, बहुत सी बातें बोली है, उस चीज के लिए मैं दूसरा ब्लॉग लेकर आऊंगी क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, उसके लिए मेरा बैक टू बैक दूसरे ब्लॉग का आप लोग इंतजार करना। उसका तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, लेकिन ये वाले ब्लॉग में नहीं, मैं दूसरे वाले वीडियो में बोलूंगी, है ना। तो भाई साहब बस इतना ही बोलेंगे कि बिन पैंदी के लोटे बनना छोड़ दो, इधर उधर धड़कना छोड़ दो, वरना आपकी पैंदी घिस जाएगी और फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे, है ना। फिर जो आपको, फिर अब हम नहीं बोल रहे, रहने तो, भगवान माफ करे। आगे मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन मुझे भगवान से डर लगता है ना, क्योंकि आप है ना बहुत बुरी तरीके से गिर चुके हो। एक बात है, आपको किसी की फिक्र नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है। दूसरों की छोड़ो, आप अपने घर वालों की फिक्र नहीं करते, अपनी माँ की जो आपको इस दुनिया में लेके आई उसकी फिक्र नहीं करते, और जिसको आप अपने घर ब्याह के लेके आए हो उसकी फिक्र नहीं करते आप। थोड़ी सी शर्म करो और अपने घर वालों के लिए जीना सीख जाओ, है ना। दूसरों के लिए जी के तो आपने बहुत इज्जत खो दी अपनी, और वहां से मिल क्या रहा है आपको? आप खुद देख रहे हो, बराबरी से चीजें आ रही हैं सामने, और बहुत हंस हंस के चीजें आ रही हैं, और फिर आप दुखी हो रहे हो। तो आप भी अपनी मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो यार, है ना। क्या रखा है इस जिंदगी में, अच्छे से जियो, क्यों दूसरों को दुखी करते हो। और बातों पर स्थिर होना सीखो, बातों को इधर उधर घुमाना मत सीखो, इसलिए आपकी छवि इतनी बिगड़ रही है। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे ब्लॉग में, इंतजार करना दोस्तों।